नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं भरे मन से ये काम आपसे बात कर रहा हूँ। किसान से फिर से 8वीं राउंड की बात आज सरकार ने की, और जिसको कहते हैं वही ढाक के 3 बात। ये क्या थकाने की बात है कि किसान थक रहे हैं, ये देखने की बात है, उसका टेस्ट ले रहे हैं आप कि वो कितना थक सकते हैं। क्योंकि अब आज 8 तारीख है, आज की बात के बाद एक बयान ये आया कि अब 15 जनवरी को बात होगी। पहली चीज़ क्या है कि क्या ग्राउंड रियलिटी में कुछ 8 और 15 के बीच में कुछ चेंज होने जा रहा है? अगले 7 दिन में क्या कोई चेंज होने जा रहा है? अगर चेंज नहीं होने जा रहा है तो फिर आप इसको क्यों डिले कर रहे हैं? अगर आपकी नीयत में यह है कि इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि देखिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब तक खुले मन से आप नहीं बात करेंगे तब तक ये बातें नहीं हो पाएंगी। सरकार की तरफ से एक बयान ये आया कि हमने 50% इश्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब किसी का इशू एक है, इशू सिर्फ एक ये है कि इन किसान बिलों को वापस लो। अब उसके साथ आप 20 इश्यूज और कर दीजिए और फिर कहिए कि ये 20 इशू तो हमने बात कर ली है और एक इशू बस बाकी रह गया है, तो बाकी कोई इशू ही नहीं है। जैसे अब एक तरह से आधिकारिक बयान ये आ रहा है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नया आना था जिसमें सब्सिडी को हटाने की बात थी, उसको हमने अभी रोक लिया है। दूसरा आ रहा है कि जो स्टबल बर्निंग जो बोलते हैं, जो खरपतवार रह जाता है, जो जब धान काटते हैं उसका जो रेसिड्यू रह जाता है गेहूं का या धान का, उसको जलाने की बात थी, जो फसल कटने के बाद जो नीचे रहे। उसके बहुत नुकसान है, ये पता है उसके क्या क्या है, कैसे होता है, लेकिन वो लॉ बनाइए या कुछ भी करिए उसमें बहुत धरपकड़ आप किसानों के साथ जाती कर रहे थे। तो ये इश्यूज को ये कह देना कि इसके साथ हमने कर दिया और ये कर दिया, ये थोड़ा नाइंसाफ़ी है। जैसे ये वैसी ही नाइंसाफ़ी है कि जब आपने एक ऑलरेडी देश का कानून बना दिया है कि किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलेगा 2-2 हज़ार की 3 किश्त में, अब आप उसको इवेंट बना के और हल्ला मचा के 18,000 करोड़ बांटा, 18,000 करोड़ बांटा। अरे भाई कानून है, आप क्यों नहीं हल्ला मचाते हैं कि तनख्वाह बांटी, सब एमपी को तनख्वाह मिली, सब मंत्रियों को तनख्वाह मिली, तो उसको भी इवेंट बनाइए। भाई आप नौकरी कर रहे हैं, सबको तनख्वाह मिल रही है, तो अब एक ये बनाइए कि पहली तारीख को पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा इवेंट होने लगे, तनख्वाह बांटी गई। अरे जो किसान का वो आप बांट रहे हैं उसमें कौन सा इवेंट बना रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ी नियत की बात भी हो रही है। क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मैं जल्दी से स्पष्ट कर दूं। बयान ऐसे आ रहे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है। आज हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बात केवल 3 कृषि बिलों की बात होती तो अब तक मामला सुलझ गया होता, लेकिन चूंकि इसके साथ बहुत से और मुद्दे हैं इसलिए मामला सुलझ नहीं रहा है। और ये बात तो अमित शाह साहब से मिलके आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने कही। कहना यह है कि भाई आप इशू तो वही था और उसको क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? आप क्यों साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि ये 3 बिल थे और कौन से और मामले हैं जिसकी वजह से उलझा हुआ है? क्यों नहीं आप बोल रहे हैं उसको? क्योंकि किसानों को भी समझ में आया ना। तो एक तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत गैर वाजिब बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में मैं 3 सुप्रीम कोर्ट की बातें करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस साहब कहीं मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं और उसके बारे में कोई कुछ कह देता है, फिर वो वकील साहब को ऊपर मुकदमा चल जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल जाता है, इत्यादि इत्यादि, जिसको बोलते हैं ऑलरेडी पिटीशंस हैं, इसको लेके पिटीशन है किसान, उस पर एडवोकेट जो कह रहे हैं उस पर क्यों नहीं आप कुछ बोल रहे हैं? आपने एक बार कहा भी था कि भाई इसको होल्ड पे रखा जाए, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। क्योंकि आज गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया, कितना सही कितना गवर्नमेंट का ये बयान आया है कि भाई हमने जब फार्मर्स के साथ बैठ के, यूनियन के साथ बैठ के बात की तो हमने उनको ऑफर किया कि एक कमेटी बन जा रही है जिसकी डे टू डे हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग करेगा, ये एक, अगर आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बनाते हैं जिसमें दोनों पक्ष के लोग हों, कुछ एक्सपर्ट हों, और उन्होंने नाम लिया था पी साईनाथ हो, पी साईनाथ जैसे लोग हों, पी साईनाथ हो, और तब तक आप इसको होल्ड पे रख लीजिए। क्या क्या तब तक इसको होल्ड पे रखा जा सकता है? तो हमारे जो सरकार के आधिकारिक जो वो हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने नहीं, इसको होल्ड पे नहीं रखा जा सकता है, और इसको आप मतलब कानून को तो हम लागू कर ही दिए हैं, कानून को अभी हम होल्ड पे नहीं रख सकते हैं। क्या दिक्कत है? अगर पिछले 40 साल से ये कानून नहीं था तो 4 महीना और सही मत रखिए। आपकी 6 साल से सरकार थी, आप इसको 6 महीने के लिए और डाल दीजिए, बातचीत होने दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो किसान कह रहा है ना कि हम नथिंग लेस देन रिपीलिंग दिस कानून, एक रास्ता ये निकल सकता है अगर ये सरकार का है कि भाई ठीक है, आपको इससे दिक्कत है, हम इसको होल्ड कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या जब तक हमारी आपकी बातचीत नहीं होती है, और फिर कोई बात करे तो बातचीत का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सरकार की नीयत है कि इसको साफ किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा एक और चीज आज कृषि मंत्री ने कही, उन्होंने कहा वी विल फॉलो वॉट एवर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट गिव्स। तो कौन नहीं फॉलो करेगा? इसमें आपने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा और आप फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें आप कौन सी बात कर रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये इसका भी कोई इस बयान का भी कोई बहुत मतलब नहीं था। सरकार एक और घुमा फिरा के बार बार कह रही है कि असल में ये किसान चाहते हैं ये रिपील हो, लेकिन बहुत से किसान चाहते हैं कि ये हो, तो हम लोग कैसे बात करें? एक सोल्यूशन है, और अगर ईमानदारी से आप करते हैं, इंग्लैंड में हो ही चुका है, एक इंग्लैंड में जनमत संग्रह हुआ है। आप केवल वो किसान, मैं बार बार कह रहा हूं, केवल वो किसान जिनके पास जमीन है, छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए किसान मजदूरों को, क्योंकि अदरवाइज कौन कौन हो जाएंगे ये नहीं मालूम। जिसके पास भी जमीन है, जिसको ये आप 2-2 हजार रुपया और 6 हजार रुपये की बात कर रहे हैं, उनका जनमत करा लीजिए। और किसानों से कहिए कि भाई हम तब तक होल्ड पे किए हुए हैं, आप पूरे देश का चुनाव करवा सकते हैं, इसको 2 महीने 3 महीने के अंदर इसमें जनमत करवा लीजिए। मेरे ख्याल में इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप जाके कहिए कि साहब हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ किसान चाहते हैं, कुछ किसान नहीं चाहते हैं, हम लोग को पक्का पता नहीं लग रहा है, हम इस पे जनमत संग्रह करवा ले रहे हैं, और उनका करवा ले रहे हैं जो किसानों जो किसान हैं उस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास मैंडेट आ जा रहा है तो किसी को कोई कहने की भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये भी एक मेरे हिसाब से एक सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि कहां पे किधर जा रहा है। कल मतलब थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने बात करते करते ये कहा है, और इसको कहीं जोड़ा गया है, वो जो तबलीगी जमात और क्या क्या कोरोना और कोविड था, उसमें इन्होंने पूछा कि भाई ये इतना सिंगू बॉर्डर पे हैं, तो क्या ये कोविड और कोरोना की जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नॉर्म्स और बाकी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है? तो सॉलिसिटर जनरल कहा सर्टेनली नॉट। तो उन्होंने कहा भाई इसका पालन होना चाहिए और फलाना, ये सब कहा गया है। अब आप ये बताइए कि मतलब कहीं पे आप बिहार इलेक्शन कराए, आप बंगाल में इतनी बड़ी रैली रोज कर रहे हैं, तो वहां पालन हो रहा है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, अच्छा उसमें सरकार को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल कहा कि 2 हफ्ते में मैं सब खोज खबर करके बताऊंगा कितना पालन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। सबको पता है कि उसमें जो नॉर्म्स है उसका कोई पालन नहीं हो रहा है, कितने लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार एक प्लान बी नहीं होता है, प्लान ए प्लान बी। तो प्लान बी ये है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग कोरोना और कोविड के नाम पे इसको हटाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वो सरकार की गलती होगी। अगर सरकार इसको जबरदस्ती इन लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश करेगी तो वो गलती होगी। और अंत में जैसे घड़ी की टिक टिक टिक, समय तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग 8 तारीख में बैठे हैं, आज से ठीक 18 दिन बाद 26 जनवरी है। आप 26 जनवरी को तो रोक नहीं सकते हैं, 26 जनवरी तो 26 जनवरी को आएगी। किसान बिल्कुल इस पे वो है कि हम अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उस ट्रैक्टर रैली को निकालने के मतलब 2 हैं। अगर आप उसको बहुत रोकेंगे तो वो बिना बात के विवाद बढ़ेगा। अगर उसको आप अपना उत्सव जैसे या उसका वो कुछ बनाएंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
एक बार सरकार को ठंडे दिमाग से यह भी समझना चाहिए कोई रास्ता, आप 2-3 फॉर्मूले दीजिए ना, जैसे मैंने कहा जन्मत संग्रह कराइए किसानों का, आप कहिए कि हम इसको होल्ड पे रखे हैं, कमेटी बना रहे हैं, कमेटी जो करेगी उसको वो निर्णय स्वीकार होगा। कमेटी अगर कहती है कि इसको रिपील कर देंगे तो रिपील कर देंगे। आप कहीं तो क्लीन होइए ना, आप ये कह नहीं रहे हैं। जब आप ये कह नहीं रहे हैं तो हर एक को थोड़ा इफ एंड बट, होगा नहीं होगा, लोग अब थोड़ा जुडिशरी की विश्वसनीयता पे भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट खुद एक्शन लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कल एक बड़ी बात कही, अच्छी बात कही कि बड़े लोकतंत्र में जैसा हो रहा है अमेरिका में वो नहीं होना चाहिए, और क्या क्या बातें कही। जब अमेरिका की फिक्र आपको है, जब अमेरिका में जो भी होगा उसकी फिक्र हमारे प्राइम मिनिस्टर को है, तो कम से कम अपने किसान जो सिंगू बॉर्डर पे पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं आपके दरवाजे पे, उनके बारे में भी तो कुछ बोलिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब समय ऐसा है कि आप किसान को कोई ना कोई सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, और वो इस समय जैसा देश का इस जो मिजाज है उसमें प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के वो डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल में और कहीं कुछ नहीं हो पाएगी। तो बक हैज स्टॉप्ड एट पीएम लेवल। पीएम और इन लोगों के बीच वो हो, आपके ही लोग हैं, आपके किसान हैं, और उनकी बातें सुन के जो भी आपको ठीक लगे वो आपको निर्णय जरूर लेना चाहिए। धन्यवाद।